Pallavi, let's start. Hello everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start with our prayers. Shuklambaradharo Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Krishna. We are in Bhagavad Gita chapter 4, 21 shloka. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी रूप फलों से प्रभावित नहीं होता। तो प्रीवियस जो अध्याय हम पढ़ चुके, तो उसमें क्या बताया गया है कि कैसे हम कृष्णमय हो जाए। ओके, तो कर्मों की बात चल रही है। तो यहाँ पे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं करता। भगवान बता रहे हैं कि आप इतने जब कृष्णमय हो जाते हो, भगवानमय हो जाते हो, इतने डूब जाते हो, तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो तो मतलब गलत नहीं हो सकते, राइट? क्योंकि इतने आप तल्लीन हो गए हो, तो जो भी आप करते हो तो उसमें कुछ शुभ कुछ अशुभ होता ही नहीं है। उनके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। तो वो पूर्ण जो ये जो भौतिक लाइफ में जो हम जी रहे हैं, तो हम जैसे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, राइट? हमारे आंखों पे, हमारी जीवा पे, हमारे कानों पे जो भी हम कार्य करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं। या अभी जैसे हम सीख रहे हैं तो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कई लेवल पे हम कंट्रोल कर भी रहे हैं, पर नॉट नेसेसरी पूर्णतः हमारा कंट्रोल आ चुका है। पर जब आप वो लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे कृष्ण भावनामृत हो जाते हो, तो तब जो है आप जो है जो भी कर्म करते हैं, क्योंकि आप पूर्णतः उसमें डूबे हुए हो, तो फिर कर्म का कोई आशय ही नहीं होता है। जो कर रहे हो उसी में डूबे हुए कर रहे हो, क्योंकि वहां पे एनर्जी लेवल अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कहीं से आप टुवर्ड्स नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, ऐसे इमोशंस को भी आप अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये सारी चीजें
एक तो मायने भी नहीं रखती है और कुछ आपकी तरफ आ भी नहीं सकती। तो जो भी है आप इतने फोकस्ड और चैनलाइज्ड रहते हैं कि कुछ अलग से कर्म आपके बनेंगे ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती, वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। तो मतलब बाकी कुछ होता ही नहीं है उसमें, वो इतना लीन तल्लीन होता है। तो जो रोज के जो काम है वो भी मतलब जैसे कोई अपने आप करता है वैसे वो होती रहती है। ओके, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो पूर्णतः उसमें पूरा जैसा गुलाब जामुन कैसा पाक में पूरा डूबा हुआ रहता है, तो वैसा वो पूरा डूब गया होता है। ओके, नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताते हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। तो अगेन वही बताया गया है कि कैसे जब हमारे इंद्रिय जो है, हमारे जो सेंसेस है, जो जो वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे, तो जो हमको कंफ्यूजन रहता है ना, द्वंद में रहते हैं। एवरी टाइम आप दो ट्रेन में बैठे रहे होते हैं, इधर की और इधर की, राइट? ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, तो कंफ्यूजन की स्टेट जो है, तो जो द्वंद है तो उससे तो आप मुक्ति ही पाते हो, मतलब आपको तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे उसमें वो संतुष्ट है, बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, अवेयरनेस में है, कंट्रोल में है, एंड पूर्णतः स्थिर है। ओके, जो स्टिलनेस में होते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, ये जो डेफिनेशन है, ऐसे लोग जो है वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, मतलब इतने कंट्रोल में है सारे। वो जो घोड़ा नहीं रहता है उसके जो क्या बोलते हैं, वो जो दौड़ी है, वो जो बैठा हुआ है जैसे सारथी है, अभी ये रथ में कृष्ण भगवान सारथी है, तो वो पकड़े हुए हैं वो घोड़ों के धागों को। तो वो पकड़े हुए हैं, इसीलिए घोड़े जो है वो इधर उधर जा नहीं रहे हैं, वो रथ इधर उधर नहीं जा रहा है, राइट? क्योंकि वो सारथी ने पकड़ा हुआ है उसको। तो वैसे ही जब आप कृष्ण भावनामृत में डूब जाते हो, तो सारे इंद्रियों का कंट्रोल आप में होता है, आप ही कंट्रोल करते हो। अगर को मतलब ऐसा थोड़ा भी ऐसा कभी अवसर आता नहीं है कि कोई आपका जो डिजायर है या सेंसेस है आपके, एक्टिव सेंसेस जो है वो इधर उधर भटकेंगे। ओके, तो ऐसा भगवान बताते हैं। एंड आप फिर अपने श्रम से जो प्राप्त करते हो, तो उसमें आप संतुष्ट रहते हो, क्योंकि फिर ग्रीड भी नहीं है कुछ, जेलसी नहीं है कि इसका कैसा ऐसा, मेरा क्यों ऐसा, तो कुछ भी उसमें वो भाव में कुछ आता ही नहीं। ओके, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो अगेन वही चीज जो है भगवान बता रहे हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो आप ब्रह्म में पूरे लीन हो जाओगे। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म से विलीन जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो जब आप ये ऐसे चैनलाइज हो जाते हो, भगवान में पूरे लीन हो जाते हो, तो फिर आप जो भौतिक लाइफ के जो कर्म है ना, हम कर्म करने के लिए यहाँ पे है, राइट? तो ये सब बाद में रहते ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली मोक्ष पाते हो। ओके, तो इसमें फिर ये भौतिक जो कर्म है लाइफ के, ये चक्कर में तो आप पड़ेंगे ही नहीं, नेक्स्ट लाइफ होगी नहीं, आप डायरेक्टली भगवान के धाम में चले जाओगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों से योगदान के कारण अवश्य ही भगवान धाम की प्राप्ति होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होता है। तो बेसिकली जो कृष्ण भावनामृत में चले जाता है, वो जो लाइफ है या जो लाइफ स्टाइल है, उसमें लीन होना, उसी को एक यज्ञ कहा गया है।
तो यज्ञ भी भगवान है, जो आप यज्ञ कर रहे हो, और जो करा रहा है वो भी भगवान में हो गया है। तो दोनों तो मतलब वो जो द्वंद है वो तो रहा ही नहीं, सब एक ही हो गए हैं। ओके, तो इसको ही एक बड़ा यज्ञ कहा गया है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही ये कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसा वातावरण से इस वातावरण से निकलना होगा। तो अगर आप कहीं स्टक हैं, आपको लग रहा है कि मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो फिर ये लेसन, या अभी जो हम इतना पढ़ रहे हैं, हम चौथे अध्याय पे आ चुके हैं, चैप्टर पे, तो यहाँ तक तो हमको अभी तो इतनी क्लैरिटी आ ही गई है कि मतलब ये रास्ते से जाना कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लाइफ में सफरिंग नहीं चाहिए। तो भौतिकता तो रहेगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे। तो हमने जो लास्ट के श्लोकास में बोला था कि आपकी जो संगत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपका फोकस होगा, ऐसे नहीं स्पिरिचुअलिटी पर जो भी आपका फोकस होगा वैसे ही आपने फ्रेंड सर्कल रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, यस पल्लवी। सॉरी। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्नन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो जैसा हमने लास्ट कल के सेशन में देखा कि एक लेवल होती है देवताओं की और एक लेवल होती है भगवानों की। तो हम क्या करते हैं कि कोई फल प्राप्ति के लिए हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, और कई लोग जो है वो डायरेक्टली परब्रह्म को लेके यज्ञ करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे दो टाइप के लोग हैं जो इस तरह से यज्ञ करते हैं। तो इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रियों विषय के इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। तो जो मानव जीवन के, हमको पता है कि चार आश्रम है, राइट। हमारे पहली हमारी जो है वो बाल अवस्था है, वो है ब्रह्मचार्य। फिर आता है गृहस्थ, राइट। उसके बाद आता है, आप वन में चले जाते हो तो वानप्रस्थ, और फिर आप संन्यास लेते हो। ओके, तो ये चारों जो आश्रम है तो वो पूर्णतः बनने के जस्ट एक निमित्त है। ओके, हमारे सनातन धर्म में ये इतना अच्छा से ये ब्रेक डाउन किया है। ओके, तो जैसे जैसे जो आपकी लेवल है उसको आपने क्या बोलते हैं, भोग के आगे बढ़ना है, उसी में लगे रहना नहीं है। तो अगर आपको ये प्रॉपर चार जो है डिमार्केशंस पता है कि अभी मेरा बाल भाव है, अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो वो लेवल तक आप ऐसे चीजें नहीं करोगे जो गलत है, राइट। जब आप गृहस्थ में चले जाते हो तो उसका जो प्रोटोकॉल है गृहस्थ आश्रम का, पहले के श्लोकों में हमने देखा कि जब आप उसके लिए मतलब वो लेवल पे होते हो, गृहस्थ आश्रम है, तब तक के लिए जो सेक्स लाइफ है वो थोड़े टाइम के लिए ओपन कर दी गई है, राइट। तो इसलिए तब वो गलत नहीं है। ओके, तो हर चीज या हर श्रेणी का एक प्रोटोकॉल है, एंड उस हिसाब से अब वो प्रिंसिपल्स को लगे रहे और उसको बांध के अगर आप चलेंगे आगे, तो आपसे नेगेटिव कर्मास जो है वो ज्यादा जनरेट नहीं होंगे। तो प्रीवियस श्लोका में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो नेगेटिव कर्मा है वो अपनों से ही होते हैं, इफ यू रिकॉल। ओके, मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ। मानव जीवन जो है वो पशुओं के भांति इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं बना है। तो हम जो इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, हमारे जो डिजायर्स है, वो एक्चुअली पशु रूप के लिए है।
हम तो आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि हम तो बुद्धिजीव है, हम सोच सकते हैं, हमें ब्रेन है, पर हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? राइट। तो भगवान वो बता रहे हैं, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर सके। तो हमको ये जो लाइफ मिली है, तो हमको आगे बढ़ने के लिए ही है, पर हम इंद्रियों के अधीन होके हम पशु के समान बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं दूसरों को मन। आई थिंक यू हैव टू रीड पल्लन। यस। सर्वानिन्द्रिय या सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्ततो तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयं संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। भगवान कह रहे हैं कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ऐसे दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो इंद्रियों को कैसे वश में करते हैं, प्राणायाम करके। तो यहाँ पे पतंजलि का जो योग पद्धति है वो उसके बारे में बताया गया है कि प्राणायाम से आप कैसे आप आत्म साक्षात्कार करते हो। ओके। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं। तो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं कि लोग कैसे आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो कौन से बाबा है? तो एक है ये पतंजलि सूत्र, जो योग सूत्र है, योग पद्धति है, जो प्राणायाम करके आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। आपके जो अपान वायु जो है, समान वायु है, ये सारे जो है थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो प्राणायाम के थ्रू आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। दूसरा है आप दान पुण्य करके, बहुत सारा दान करके पुण्य कमा सकते हो, तो वो एक तरीका है। एक तरीका है कि चातुर्मास में हम जैसे ये फास्टिंग करते हैं, थोड़ी सी अलग टाइप की और थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ी सख्त होती है। तो जो चातुर्मास में जो उपवास करते हैं, तो वैसे आप कृष्णमय हो सकते हो। फिर आप जैसे तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं, वहां से वो टेम्पल्स में जाके वो एनर्जी को लेना, तो वैसे आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं। और एक है जैसा मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन तो जैसे जिसको भाता है तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। फिर ज्ञान है, तो उसमें जैसे हम बुक्स पढ़ के ये जो ग्रंथ है, ये जो पुराण है, ये एसोटेरिक के बुक्स हैं, ये सारा पढ़ के जो ज्ञान मिलता है, तो उसे भी हम आत्म साक्षात्कार की तरफ जाने के लिए इसका उपयोग होता है। यस पल्लवी। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः
कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, मतलब प्राणायाम करते हैं। वो अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो अलग अलग तरीके भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग ये प्रैक्टिस करके आत्म साक्षात्कार करते हैं। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो करते हैं उसी को भगवान यज्ञ बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक यज्ञ के समान है ये सारी चीजें, क्योंकि उससे हम प्यूरिफाई होते हैं, राइट। यज्ञ एक प्रकार जो है वो हम जो आहुति देके यज्ञ करते हैं, किस लिए यज्ञ नहीं करते हैं हम, ताकि जो हमारे में और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें नेगेटिव है तो उसका प्यूरिफिकेशन हो जाए, राइट। इसीलिए घरों में यज्ञ किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें अभी तक हमने देखी, चार पांच चीजें लोग जो करते हैं या हमने करनी चाहिए, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है जिससे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो अगर हमने ये यज्ञ नहीं किया तो हम कैसे सुखी रह सकेंगे, और अगर यहाँ पे सुखी नहीं है तो ये लाइफ में सुखी नहीं है तो नेक्स्ट लाइफ में हम कैसे सुखी रहेंगे। तो जरूरी है कि अभी से ही ये सारी चीजें हम स्टार्ट करें, ताकि ये लाइफ में हम करते करते एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ तक हम और भी बढ़िया तरीके से कर सके। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो भी आप ये लाइफ टाइम में करते हो तो वो सारा रिकॉर्डेड रहता है, राइट, आकाशिक रिकॉर्ड्स में। तो अब जब दूसरा नया शरीर लेते हो तो सिर्फ शरीर नया है, बट आपका आत्मा जो है वो तो सेम ही है। तो जहां पे आपने स्टॉप किए चीजें, समझो आपने 100 टाइम्स नाम जप किया है, तो जब आप नया शरीर धारण करते हो, नई लाइफ लेते हो, तो वो आपको काउंट कहाँ से होगा, 101 से होगा, फिर से 101 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अभी से अगर हम स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम नेक्स्ट लाइफ तक कर सकते हैं। ओके, तो अभी से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये सारे जो विभिन्न प्रकार अभी हमने देखे वो सारे कॉन्करेंट है, मतलब दे आर काइंड ऑफ पैरेलल, नॉट नेसेसरी कि एक कम है एक ज्यादा है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, जैसे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है आपको, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप चल के जा सकते हो, कोई आपको उठा के लेके जा सकता है, कितनी सारी चीजें हो सकती है। तो बाबा क्या राइट है क्या गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो सही लगता है वो उस हिसाब से चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी है ना उसमें। तो कोई है जिसको कोई काम नहीं है और तो वो पूर्ण यही भाव में रह सकता है। इसीलिए तो लोग जो है साधु वगैरह है जो हिमालय या माउंटेन्स में या फॉरेस्ट में चले जाते हैं, ताकि बाकी की चीजें कुछ ना हो। पर क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में है तो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहेगी, तो उनके जैसा आप 24 घंटा थोड़ी ना समाधि में रह सकते हो या मेडिटेशन में रह सकते हो, चाहे कितना भी आप चाहो भी। तो
तो रास्ते अलग अलग है पर डेस्टिनेशन वही है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार है आपके कर्मों से आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ जाने के लिए और मुक्त होने के लिए। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्मयोग का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो बहुत बार हम जो है, जैसा जनरली हम बोलते हैं कि सर्विस करना जरूरी है, हमने डोनेशन करना जरूरी है। यस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर ये सारा जो द्रव्य, द्रव्य माने मनी, ओके, सो ये सारा जो आपके पास है वो जब आप देते हो और पुण्य कमाते हो, उससे भी श्रेष्ठ जो है वो है ज्ञान। ओके, तो ज्ञान यज्ञ जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए आपने तो ये सारी चीजें समझना भी जरूरी है, एंड जो लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं तो उनको ये शेयर करना भी जरूरी है जो आपको मिला है। ओके, नहीं सुनते हैं तो अलग चीज है, पर जो आपको चीज समझ में आई है तो वो आपको आगे शेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में होता है। तो जो यज्ञ जो है आपका, जो ज्ञान से होता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हम और आप जैसे बैठ के अभी ये सारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। ओके, तो हमको है इसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ओके, यस पल्लवी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानीस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में और ये अध्याय के पहले देखा कि कैसे वो प्रणाली जो है, ये नॉलेज आ गया है। कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कैसे सूर्य देव को बताया, फिर कैसे मनु का आया, फिर इक्ष्वाकु को आया। तो वो गुरु शिष्य परंपरा से आया। तो भगवान बता रहे हैं कि तू आप गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु को जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वो पूछो ताकि आपको उसके आंसर्स मिले, और सत्य को जानने का प्रयास करो क्योंकि सत्य ही आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाएगा। तो स्वरूप से प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो करेक्ट गुरु को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका सत्य का, उन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया होना जरूरी है। ये तो आजकल बहुत सारे गुरु उभर के आ रहे हैं जो थोड़ा सा भी ज्ञान है वो बांट रहे हैं उनके परसेप्शन के हिसाब से, एंड फिर कहीं ना कहीं हम गुम भी हो जाते हैं। ओके, तो प्रॉपर गुरु की खोज करना जरूरी है ताकि जब आपको प्रॉपर सोर्स मिले और उन्होंने वो सत्य के ज्ञान उनके पास है तो ही वो पर्कोलेट कर सकते हैं। जो आपको पता है वही आप नीचे दोगे, राइट? कुछ अलग सा तो नहीं दे सकते, जो आपके कोष में है वही देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं।
तो भगवान बता रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, स्वरूप सिद्ध यानी जो सत्य की पूरी जानकारी रखते हैं, पूर्णतः पूर्ण स्वरूप से, तो ऐसे लोग जो है, तो वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम पुनः कभी चूकोगे नहीं, तुम कभी डिजायर्स में, इंद्रियों में कभी उलझ नहीं पाओगे, तो आप सत्य की राह पर आप जा सकते हैं। ओके। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अगर बहुत आपने पाप भी किया होगा, ओके, पहले बहुत पाप किया होगा, तो भी जब आप ये भवसागर में, ये नैया में बैठोगे, तो आप चूकोगे नहीं, आप वो भवसागर पार ही करोगे और आप भगवान में हो ही जाओगे। तो मतलब जैसे कि भगवान तो गारंटी दे रहे हैं हमको, राइट? तो मतलब कुछ भी आपने किया हो पहले, तो वो सारा माफ है आपको, अगर आप ये रास्ते पे आ जाते हो तो। यस। यथैधांसि समद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को के समस्त फलों को जला डालती है। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने इतना अभी हमारा स्पिरिचुअलिटी का बैकग्राउंड होने की वजह से ये हमको समझने के लिए इजी जा रहा है। अगर एकदम से फ्रेशर कोई आता है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ये समझने के लिए, एंड फिर बंदा बोर होके फिर इंद्रियों के अधीन हो जाता है। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही, जैसे अग्नि जो है वो ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही जो हमारी भौतिक चीजें जो है या एनर्जीज है, वो जो है वो ज्ञान उसको भस्म कर देता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उससे अनंत शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में शांति को खोज रहे हैं, राइट? पर शांति पता नहीं किधर है, हमको तो मिल ही नहीं रही। तो क्योंकि वह मन ही मन में शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यह चरम परिणति है। तो ये चरम मतलब एकदम टॉप मोस्ट चीज यही है कि जब आप कृष्ण भावनामृत में होते हो, तो आपको शांति के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक पीसफुल, हैप्पी, प्रसन्न हो ही जाते हो। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो वही अगेन भगवान बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु है,
ओके, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो पूर्णतः सरेंडर कर चुका है, तो उसके लिए तो सारी चीजें ऑलरेडी वश में है, मतलब कोई अनकंट्रोल डिजायर है ही नहीं। तो क्या होगा, तो इसके जो है वो शांति के बिल्कुल अधिकारी हो ही जाएंगे, तो उनको तो शांति ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। राइट, नेक्स्ट। Ma'am, this whole point of knowledge is basically the fact that we are all souls, and then we are all part and parcel of God. Like, I think God is trying to explain that, right? And he's saying that knowledge, that in the end, if you're knowledgeable about it, then you don't get affected by anything. Yeah, Is that's that what. all these slokas? Yeah, Yeah, that's just my feeling. Like, I just feel like yeah, in it is every because, verse, yeah. yeah, because knowledge is important, no, now understand, no, because we are knowing all, we have the background, तो इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। माइट भी हम फिसल भी सकते हैं लाइफ में कभी, कुछ हो गया तो, पर बिकॉज नॉलेज का ज्ञान है, तो व्हाट विल हैपन, इवन इफ यू गो रॉन्ग, बिकॉज यू हैव दैट स्टोर्ड इन योर माइंड, यू विल कम बैक ऑन द पाथ वेरी इजिली। पर जिसको Hmm. ज्ञान नहीं है, what that person doesn't have any memory, no, doesn't have on any content in his mind, कि ये Hmm. मैं फिसल जाऊं तो उसको पता ही नहीं है पहले तो इससे क्या होने वाला है, Hmm. एंड उसका वो भी ज्ञान नहीं है कि वो कैसे फिर से रास्ते पे आ जाए। Hmm. तो ज्ञान तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड Hmm. आई थिंक हम मतलब वी हैव टू बी अगेन ग्रेटफुल टू मास्टर, क्योंकि ये ज्ञान पता होने से ना हमको ये जो अभी भक्ति, ये सारा भगवत गीता जो है ये भक्ति मार्ग पे है, राइट, उसमें विलीन हो जाना है। पर शुरुआत शुरुआत में तो हम मतलब ये खोजते रहते हैं ना, जो जिज्ञासु लोग है, क्यूरियस लोग हैं, कि ये इतने इजीली हम कृष्णमय होने के लिए हमने इसको लिया नहीं होता ये ज्ञान। मैंने तो इसको पहले भी पढ़े हैं, पर इतने इजीली मैं इसके अधीन नहीं हुई थी। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ये क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा, फिर हमारा लॉजिकल माइंड आता है ना बीच में, कि व्हाई भगवान इज सेइंग लाइक दिस। हमने बोला कि ऐसे मत कर, तो हम पहले जाके वही करते हैं। तो ऐसी चीजों में जब तक आपको वो ज्ञान नहीं है, अरे मैं झूठ बोलूंगा तो मेरी तो एनर्जी खराब ही हो जाएगी, ये आपको ज्ञान है, इसलिए कभी गलती से हम गलत करेंगे भी, पर वो टिक हो जाएगा, घंटा बजेगी दिमाग में कि यू नो, नो, आई हैव टू कम बैक, इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस आई विल सफर, वॉट एवर माई एनर्जीज विल चेंज, तो आई हैव टू गेट बैक, क्योंकि ये गलत मैं करूंगी तो ऐसा ऐसा उसका कॉन्सिक्वेंस भी पता है ना, तो वो तो ज्ञान ही है। एंड प्लस फिर से कैसे आना है, या कैसे उसको धोना है, वो प्यूरिफाई करना है, वो भी ज्ञान है हमारे पास। तो दोनों होने की वजह से इट बिकम्स इजी टू गेट द शांति, और यही भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये अध्याय का वही है, इसीलिए दिव्य ज्ञान, ये चैप्टर का नाम ही है दिव्य ज्ञान। ओके, ये हमको इजी शायद लग रहा होगा, पर अगर प्राइमा फेसी अगर फर्स्ट लेवल के लोग देखे जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो भक्ति में पूरे डूबे हुए लोग रहते हैं। ओके, जैसे हम ये वारकरी संप्रदाय हम बोल सकते हैं, या जो इस्कॉन वाले हैं, पर वो भी तो भगवत गीता पढ़ते हैं, पर ये जो वारकरी जो संप्रदाय है, वो बेचारे तो मतलब उनको उनका कोई एजुकेशन नहीं है, वो पूरे फार्मर्स है। सोचो कितने लेवल का समर्पण होगा उनका, कि वो पूरे तल्लीन हो जाते हैं भक्ति में। तो इट इज नॉट इजी। ओके, तो ज्ञान मतलब हम बुद्धिजीव होने की वजह से, एजुकेशन हमारा बैकग्राउंड होने की वजह से, एंड क्यूरियोसिटी की वजह से हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, गूगल करते हैं, ये बुक पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, किसी को पूछते हैं, तो दिस ज्ञान बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः।
योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ते धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशययोगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख नहीं। तो भले ही आप अज्ञानी रहो तो आप ढूंढो वो सारी नॉलेज को, पर आप डाउट मत रखना। डाउट जो है वो आपको बड़े चीजों से, बड़े हाइट से आपको गिरा देता है। तो डाउट नहीं रखना है, संशय नहीं रखना है। तो अगर आप श्रद्धावान नहीं हो तो फिर आप डाउट आ जाता है मन में एंड फिर आप गिर सकते हो, तो आपका पतन हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप संदेह मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, वो जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपारायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो जो व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों का परित्याग करता है तो वो किसी बंधन में अटक ही नहीं जाता है, वो इतना कृष्णमय हो जाता है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुझे तो डाउट आने लगे कि ये कैसा, क्या, कितने प्रश्न आने लगे, मतलब डाउट आ गया ना अर्जुन में। तो भगवान ही बता रहे हैं कि तू क्या कर कि ज्ञान की नाइफ ले ले और ये सारी जो संशय आ रहे, जो डाउट्स आ रहे, उसको काट डाल। तो ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ज्ञान यज्ञ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए द हाईएस्ट कर्मा दैट वी कैन डू इज, जो आपको जो समझ में आता है, जो ज्ञान आप संपन्न करते हैं, तो वो जिसको आपको सामने लगता है कि जरूरी है तो उसको शेयर करना चाहिए। ओके, उससे आपका मतलब फल प्राप्ति भी होगी, आपका पुण्य भी बढ़ेगा और आप और भी कृष्णमय हो जाओगे, क्योंकि जब आप शेयर करते हो किसी को तो आपका भी वो एक रिवीजन हो जाता है। ओके, तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो ज्ञान प्राप्ति जब हो जाए तो द हाईएस्ट सर्विस टू मैनकाइंड इज टू शेयर दैट। ओके, तो छोटी से छोटी चीज आपको पता हो, पर वो पहले जज करना जरूरी है कि वो राइट है क्या नहीं। सिर्फ आपका परसेप्शन नहीं चाहिए, कभी कभी हम हमारा परसेप्शन उसमें डाल के हम बताते हैं। तो दृष्टा भाव से रहना बहुत जरूरी है कि वो सिचुएशन में न जाकर आप एक अलग पर्सन हो और वो दृष्टा भाव से आप देख रहे हो चीजों को और फिर वो आप शेयर कर रहे हो। ओके, तो हमारे सेशंस में पहले मैंने बताया था इसलिए कि कोई कोई चीजें मेरे परसेप्शन के हिसाब से हो सकती है, पर ये भगवत गीता जो है वो परिपूर्ण है, वो पूरा मतलब पूरा अनुभव है, पूरी तरह से प्योर है। तो अगर कोई गलती होती है तो वो मेरे से है, क्योंकि ये तो भगवान के मुख से आई हुई है। तो हम हमारे परसेप्शन से समझते हैं और फिर आगे, पहले तो जब हम समझते हैं तो वो हमारा जो स्टोर्ड नॉलेज है उससे समझते हैं, फिर किसी को बताते हैं तो फिर वो एक अलग परसेप्शन बन जाता है। एंड जब बंदा जो सुन रहा है वो अपने परसेप्शन से लेता है और वो किसी को शेयर कर रहा है तो वो चाइनीज विस्पर जैसा बन जाता है। तो हमेशा सोर्स के पास जाके उसको आपने देखना चाहिए कि ये कैसे है, ये सही है, ये गलत है, ओनली देन यू शेयर। ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अभी अध्याय 5 में सॉरी हम एंड करेंगे चौथा अध्याय। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
ओवर टू यू पल्लवी। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु। यस, अध्याय 5वां। ॐ श्री ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेयन्येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? जब अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछता है तो हमको लगता है यार हम अर्जुन तो हमारे जैसा ही है या हम अर्जुन जैसे ही है। तो अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, हे कृष्ण, पहले आप मुझे बोलते हो कि कर्म को त्याग दो, फिर बोलते हो कि कर्म को करो। अब इससे कैसे, मतलब कौन सा निश्चित करे कि कौन सा लाभदायी है? भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया था। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ था। आपको याद है सांख्य योग जो हमने पढ़ा था उसमें। उसी में भक्ति बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन दिया था। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। तो कर्म तो करना है हमको, राइट? पर हम कर्म कैसे करेंगे? पूरे ज्ञान से, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जब आपको पूरा ज्ञान है तब आपको पता है कि कर्म जो है वो स्थित प्रज्ञ होके करने हैं, राइट? तो एक थर्ड पर्सन न्यूट्रल होके कैसे कर्म करेगा, तो उसी प्रकार आपको करना है। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि यस, कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते हम, वो तो करने ही है, पर ऐसे कर्म करो जो स्थित प्रज्ञ हो, मतलब कंट्रोल में हो, और फिर जो स्पिरिचुअल की पैरेलल लाइन चल रही है हमारी लाइफ की, और जो हम हमारे कर्म जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निश्चित किए गए हैं इस लाइफ टाइम के लिए, उसको आप पूरे करते रहो। और जब आप कृष्णमय हो जाओगे तो उसमें तो कोई सही गलत तो कुछ है ही नहीं, बस आपको कर्म करते जाना है। ऐसे कुछ नहीं है कि किससे लाभ मिलेगा किससे लाभ नहीं मिलेगा, बस आप जो रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्थित प्रज्ञ होकर आप वो सारे कर्म करो। नेक्स्ट श्लोक। श्री भगवानुवाच
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। ओके, तो जो मुक्ति हमको हमारा जो पर्पस है कि हमको मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। आप चाहे भक्ति मार्ग से जाओ, जो आप कर्म कर रहे हो वो भक्ति मार्ग ही है, या उसका परित्याग करो। ओके, दोनों भी सही है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ओके, तो भक्ति मार्ग से जब आप चले जाते हो तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका और एक कारण मैंने कोई तो एक बुक में पढ़ा था कि जब आप भक्ति मार्ग में होते हो तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हो। जो परित्याग करता है, जो हिमालय में जाके तपस्या करता है, तो वो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक बाजू में छोड़ देता है। ओके, तो वो तो किधर जाने वाली है नहीं, राइट? तो वो कभी ना कभी तो आपको खत्म करनी ही है। तो जो भक्ति मार्ग है, मतलब जो सामान्य मनुष्य जो है, जो भक्ति मार्ग से जा रहा है, जो संसार में रह के भी स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं रहा है, ओके, मुंह नहीं मोड़ रहा है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके जो भक्ति कर रहा है, तो वो जो भक्ति योग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों तरफ आप बैलेंस करके चल रहे हो। तो यहाँ पे आपके कर्मास भी सटल सटल तरीके से जीरो डाउन हो रहे हैं, प्लस आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो। तो जब आप परित्याग करते हो आपके कर्मों का, तो आप एक ही रास्ते चल रहे होते हो कि सिर्फ आप संसार छोड़ के, जो एक लाइन जो है वो छोड़ के आप सिर्फ भगवान की तरफ जा रहे हो। ओके, तो भगवान जो बता रहे हैं कि परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ओके, यस पल्लवी। ज्ञेयस् नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो बता रहे, मतलब सन्यासी हमको क्या लगता है, जो सिर्फ तपस्या करते हैं, जो लोग जो भगवे कपड़े पहन के माला बीला पहन के जो समाधि में बैठते हैं, वही लोग सन्यासी है। तो नो, ऐसी नहीं है। संसारिक भी लोग जो है वो भी सन्यासी कहलाते हैं। कैसे? कि वहां पे मतलब कोई ऐसी चीज जो पानी में, जैसे लोटस लोटस का जो लीफ होता है, उसमें पानी डालो भी तो रेन में क्या होता है, वो जो पानी है ना वो मोती जैसा ऊपर दिखता है, वो जो लीफ है वो ड्राई रहती है। जहां पे वो बूंद होगी बस वहां वो पानी दिखेगा, बाकी का पूरा लीफ जो है वो ड्राई रहता है, राइट? वो वेट नहीं हो जाता। तो संसार में रहते हुए, हमारे कर्म करते हुए स्पिरिचुअलिटी भी करे, तो वो संसारी व्यक्ति जो है वो सन्यासी कहलाता है। तो वो भी एक अलग डेफिनेशन है। ये सारे अलग अलग परसेप्शंस है। ओके, तो जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब जो हमारे कर्म है कि यार मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही इतना दुख क्यों है, मेरे पास ही पैसे क्यों नहीं है, मेरे पास ही अच्छा घर क्यों नहीं है, मेरे ही बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरा ही हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी ही वाइफ ऐसी क्यों है, ये जो सारे किरकिर कुरकुर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये से जो सन्यासी है या जो कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है, तो इससे वो घृणा नहीं करता है।
ओके, कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो वो किसी चीज से घृणा नहीं करता है। और न कर्म फल की इच्छा करता है, ये तो हमने पहले ही देखा कि फल की तो अपेक्षा करता ही नहीं है, बस आप अपने कर्म जो है एक के बाद एक करते जाता है। ओके, तो हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, तो वो द्वंद्व में तो पड़ेगा ही नहीं, ये भी हमने पहले देखा है, वो भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है और मुक्ति पा सकता है, पाता है। यस, नेक्स्ट श्लोका। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। Read the next two also, fifth and the sixth. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो अज्ञानी भक्ति है, अज्ञानी भक्ति मतलब जो कर्म योग है, वो भौतिक जगत में सांख्य को विभिन्न करता है। जो सांख्य योग हमने देखा, याद है कि आप लोगों को सांख्य योग, जहाँ पे पूरा ज्ञान बताया गया है, ब्रेक डाउन करके सारी चीजें जो बताई गई है। तो जो अज्ञानी की जो भक्ति है, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो आप कोई भी रास्ते चले जाओ, आपको फल मिलेगा ही। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, दैट इज सांख्य योग, का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते, वे वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों विभिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। तो सांख्य योग में क्या किया है, ब्रेक डाउन करके बताया गया है कि हम यू नो अध्यात्म या आत्मा को प्राप्त कैसे करें, हम योग कैसे करें, हमारे भौतिक शरीर और आत्मा से हम एक कैसे हो जाए। ओके, वो स्पिरिचुअल कॉर्ड जो है वो कैसे बनाए, तो ये बताया गया है। और कर्म योग जो है वो भी वही बताता है। तो पर लोगों को क्या लगता है, नहीं कर्म करना तो एक अलग चीज है और सांख्य योग अलग है। पर जो अज्ञानी है उसको लगता है कि ये दो चीजें हैं, पर हालांकि वो सेम ही है। क्योंकि कर्म करते करते, जब आप जैसे हम ना कोई समझो जिम में जाते हैं, तो जिम में क्या पहले दिन ही आपके मसल्स थोड़ी ना आएंगे। करते करते पूरे वेट उठा उठा के मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर करके फिर आपके बाइसेप्स दिखेंगे, या आपकी बॉडी के मसल्स का जो टोन है वो आएगा, राइट। तो अज्ञानी जो है उसको लगता है कि कर्म सिर्फ करना और सांख्य योग जो है वो अलग है, जो स्पिरिचुअल कॉर्ड को बढ़ाना है। पर ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जब आप कर्म करते जाओगे और उससे आप फल आपको मिलता जाएगा, तो उससे आपको लर्निंग मिलेगी। जब आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी तो आपका जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो धीरे धीरे, जो पतला था हेयर की तरह, तो वो धीरे धीरे उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप सीख रहे हो ना, उतना कंटेंट ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो लाइफ से। जैसे जैसे आप कर्म करते जाते हो तो लाइफ के लेसन्स लेते हो ना। एक बार गिरते हो, दूसरी बार गिरते हो, पर आपको एक्सपीरियंस आता है कि यहाँ पे अगर मैंने ठोकर खाई तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगा। तो आप ये एक्सपीरियंस लेके तीसरी बार आप गिरते नहीं, राइट। तो वैसे ही आप स्ट्रेंथ बनाते हो, आपका मसल पावर बनाते हो। तो वैसे ही जो हम बुद्धिजीव है वो हम
ऐसे एनालिसिस करके सांख्य योग को ब्रेक डाउन करके ये सारे एक्सपीरियंसेस लेके हम क्या है स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं, और जैसे ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं तो आपकी जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, राइट। तो फिर वो योग होता है, राइट। आपके क्राउन चक्र से जो एनर्जी है वो पूरी आपके जो जीवात्मा है वहां पे चली जाती है, तो वहां से फिर आप आगे आगे जैसे बढ़ते हो तो आपको फिर इंट्यूशन आने लगते हैं, फिर आपको झट से कोई मैसेज आ जाता है, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से होती जाती है, तो ये कोई अलग नहीं है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट केजी क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे हम चलते हैं। ओके। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन दैट इज सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो जब आप दोनों एक साथ करते हो, भक्ति से भी चीजों को आप सीखते हो, आप सांख्य योग से भी सीखते हो, तो यह आप चीजें जान के एक्सपीरियंस करके आपका एक क्या बोलते हैं बैंक बनाते हो, राइट। सारे सारे नॉलेज की आप बैंक बनाते हो, और जब आपकी बैंक बन जाती है एक्सपीरियंसेस की, तो फिर आपको इजी जाता है चीजें करने को। तो फिर जो वस्तुतः चीजें हैं, ओके, तो आप एक अलग अगेन वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहकर आप चीजों को देख सकते हो कि इधर मैं गया तो मैं गिर जाऊंगा, फिर इधर गया तो ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा मैं ये लेती हूँ, ये स्मूथ भी है, मुझे टाइम पे भी पहुंचाएगा, और मुझे बेनिफिट भी करेगा, इजी भी जाएगा। तो ये आप सारा वो जब एक्सपीरियंसेस लेते लेते करते रहते हो, आगे बढ़ते हो, तो फिर आप जो है वो आप स्थित प्रज्ञ या स्थायी भाव में चले जाते हो। तो एज अ थर्ड पर्सन देन यू कैन एनालाइज थिंग्स एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। ओके, नेक्स्ट श्लोका प्लीज। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमात्मत्युयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, ये तो हम सबको पता है, राइट। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे बिना सिर्फ आप कर्म भी करते रहेंगे, मतलब स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देंगे, जैसे आज की पॉपुलेशन जो है सिर्फ भौतिक लाइफ में व्यस्त है, सारे डिजायर्स में हम व्यस्त है, मुझे ये चाहिए, ये लेना है, मुझे ये खाना है, मुझे इधर घूमना है, उधर ऐसा करना है, फिर ये सब मैं करूंगा ना, फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं स्पिरिचुअलिटी, तब मैं मेडिटेशन करूंगा। तो ये सारे लोग जो हैं जो भक्ति में लगे बिना ही केवल भौतिक लाइफ में जी रहे हैं, तो अगर सिर्फ एक चीज का परित्याग करे और एक ही रास्ते पे चले जाए तो इससे सुख नहीं मिलेगा। और आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ भौतिक लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में होते आ, हम जो डूबे हुए हैं, तो हमको सुख शांति नहीं मिल रही है, इसीलिए तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। हम सुख शांति के इसमें भाग रहे दौड़ रहे हैं कि बाबा किधर मुझे शांति मिले, किधर मुझे सुख मिले, किधर हैप्पीनेस मिले। तो फिर स्पिरिचुअलिटी ही जो एक मार्ग है कि वहां पे आप अगर लगे रहो तो आपको शांति प्राप्त हो सकती है। तो परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आप भक्तिमय हो जाओ तो आपको परमेश्वर की प्राप्ति जल्दी ही हो सकती है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है
जो विशुद्ध आत्मा है और अपने ही मत तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ओके, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है तो वो तो मतलब सबको प्रिय होता है, क्योंकि वो इतना लवेबल होता है, उसका हार्ट चक्र इतना ओपन हुआ होता है। बस हार्ट चक्र भी नहीं, उसका आज्ञा चक्र भी क्या बोलते हैं, मतलब पूरा व्हाट यू से वो अलाइन हुआ रहता है। इट्स नॉट ओनली हार्ट चक्र या सिर्फ आज्ञा चक्र, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन रहा एंड आज्ञा चक्र इतना काम नहीं कर रहा है तो फिर आप है ना बहुत गलिबल हो जाओगे। कोई भी कुछ भी बोल रहा है आप उसके अधीन हो जाओगे, आप डोमैट की तरह बिहेव करोगे, क्योंकि हार्ट चक्र तो ओपन है तो कोई भी आपसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि आज्ञा चक्र तो आपका एक्टिव नहीं है। अगर आज्ञा चक्र आपका एक्टिव है मतलब प्रॉपर है और हार्ट चक्र क्लोज है तो क्या हो जाएगा, आप बहुत रूडली चीजें करोगे, बहुत मतलब उसमें भक्ति भाव नहीं रहेगा, सिर्फ एनालिसिस करोगे, चीजों का डिसेक्शन करोगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली चीजें करोगे। कभी कभी वो क्रूड फॉर्म में भी चली जाती है, क्योंकि उसमें लव फैक्टर नहीं है ना, जो भाव है इमोशन का वो है ही नहीं। तो दोनों जब अलाइन रहते हैं, हमारा जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, तो जब वो अलाइन होंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो सभी को प्रिय भी होता है और वो कर्म करता हुआ भी कभी भी बनता नहीं है, क्योंकि उसका अलाइन हो गया है, उसको पता है आज्ञा चक्र से कि मुझे ये करना है, और उसको वो लिमिट भी पता है कि मुझे जो किसी के लिए कुछ करना है तो उसकी वो ये लिमिट है, इसके आगे अगर मैं गया तो मैं गलिबल हो जाऊंगा। तो उसको सब जो उसके लिमिटेशंस जो है, उसका जो लाइन है, ड्रॉ जो किया हुआ लाइन है, वो उसको सब पता है कि ये स्क्वायर में ही मुझे काम करना है, या इतने बाबा ऑक्टेव में मुझे काम करना है, या इतने ट्रायंगल में मुझे काम करना है। तो जो भी है उसको अपने लाइंस पता है। ओके, ये भगवान बता रहे हैं। तो वो कभी बंधा नहीं जाएगा किसी और की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से, या जो भी कुछ आगे की तरफ पीछे की तरफ से उसको अटैक भी करेगा, तो भी वो इतना अलाइंड है कि वो स्थित प्रज्ञ ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। ओके, यस पल्लवी, यू कैन रीड द 8 and the 9 together because they are together. Okay. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलिपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो वो जानता है कि हमारा सोहम, कि आई एम दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दीज इमोशंस, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द माइंड। तो खाते पीते जागते सोते श्वास लेते छोड़ते सब तरह 24/7 उसको पता है कि मैं पृथक हूँ, मतलब मैं आइसोलेटेड हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर जो है वो यहाँ पे कर्म करने आया है। तो उसको ज्ञात होता है या उसको याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। इसीलिए मास्टर ने शरीर का सोहम, आई एम दैट आई एम बोलने को बोला है, क्योंकि हमको याद रखना ये जरूरी है। अगर हमको कुछ हो जाता है, फेस पे मेरे पिंपल आ जाता है, तो मैं उसी में लगी रहती हूँ, यार ये कैसा दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं ठीक नहीं दिख रहा है। तो हम
क्या सोचते हैं कि अरे मैं ही पिंपल हूं। अरे बाबा मैं पिंपल नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मेरे शरीर में यहाँ पे पिंपल आ गया है, तो एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, हम तो वो एम्बेरसमेंट में ही लिपटे जाते हैं। तो हमने ये याद रखना चाहिए कि ये आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, और ये मेरा शरीर है जो यहाँ पे ये सारे कार्य करने के लिए आया है। ओके, तो आत्म साक्षात्कार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस पल्लव, 10 and 11। Okay. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्राविवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। वही एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, एक्चुअली मैंने ये पढ़ा नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने वो लोटस के इसका एग्जाम्पल दिया, तो वही है कि जब हमको फल मिलता है तो वो भी हम कृष्ण के पैरों में अर्पण करते हैं, क्योंकि वो फल भी तो मेरा नहीं है। जब मैं ही मेरा नहीं हूं तो फल क्या और कर्म क्या। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, कि जो भी फल मिलेगा भगवान आप ही दे रहे हो, जो मैं कर रही हूँ आप ही करवा रहे हो। तो ऐसी स्थित प्रज्ञता अगर आपकी है तो आप प्रभावित नहीं हो सकते। कोई आपको आके कुछ गंदा भी बोल जाए, आपको अब्यूज भी करे, तो भी आप स्थित प्रज्ञ रहोगे। ओके, अभी अब्यूज ऐसे ही वर्ड आया मेरे मुंह से, बट अगर अब्यूज होते हो तो आपने उस वक्त जो एक्शन लेनी है वो लेनी है। पर अंदर आपको पता है कि अरे वो तो एक आत्मा है, एंड वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। पर उस वक्त जो आपको एक्शन लेनी है वो लेनी है, क्योंकि हम भौतिक समाज में रह रहे हैं। पर आत्म स्वरूप लेवल पे आपको ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति ने ऐसे क्यों बिहेव किया है। शायद आज दिन भर में किसी ने उसको बहुत गाली दी होगी, ऑफिस में कुछ हुआ होगा, तो अभी वो वहां पे तो निकाल नहीं सकता आपके अपने बॉस के ऊपर, तो फिर इधर आके ये कह के गया। तो ये जो समझने की जो रीत है, तो वो अगर आप समझेंगे तो फिर आप जो है किसी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। ओके, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो योगी जन जो है, जो योगी लोग हैं, वो आसक्ति रहित होकर ये सारे इंद्रियों के द्वारा सिर्फ शुद्धि से कर्म करते रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जो योगी लोग हैं वो जो है उनका प्यूरिफिकेशन बहुत हुआ होता है, तो फिर वो ऐसे काम करते हैं। तो हमको भगवान ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमको भी प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। आप सोचेंगे कि ये मैं कर रही हूँ यार, फिर ये ऐसा बोल रही है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपको बोल रहा है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, तो ये आप कितना रिपीट करेंगे, राइट। तो कभी कहीं ना कहीं आपको प्यूरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो बंदे से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। वो बंदा, चार लोग वहां पे हैं, आपको ही क्यों आपसे ही क्यों झगड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या आपका जो ऑरा है उसमें वो एनर्जी है, इसीलिए वो बंदा जो है वो आपको अट्रैक्ट हो रहा है और वैसी एनर्जी आपके ऊपर डाल रहा है। तो आपको प्यूरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन जब आपकी होगी तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी से आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाओगे। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो वो बंदा जो है वो ऑटोमेटिक ही आपके रास्ते से हट जाना है।
वो आपको प्रॉब्लम देगा ही नहीं। तो बहुत बार लाइफ में हमको लगता है कि लोग जो आपके इर्द गिर्द है ना, तो यार मैं तो सही कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करते हैं। ओके, तो अगर ये परपेचुअली हो रहा है तो प्लीज अंदर जाओ और आप IRFR करो, इंट्रोस्पेक्शन करो खुद को कि यू नो व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स या दीज काइंड ऑफ पीपल, या कोई सिचुएशन है जो आपकी पैटर्न बन रही है, तो ये मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। और फिर आपको उसका क्लेंजिंग करना पड़ेगा। आपका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप करो। चाहे आपको कुछ आइडिया नहीं है तो बस आप प्रेयर करो, भगवान को ही बोलो कि ये चीज यू नो मेरी बॉडी से, मेरे ऑरा से, मेरी एनर्जी से, मेरे चक्रों से ये प्लीज आप यू नो निकाल लो और आप में विलीन कर दो। तो भी हो सकता है, जरूरी नहीं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स आने चाहिए। तो आपको जो भाता है उसी भांति आपने वो करना है। ओके, वी वी विल स्टॉप हियर। Let's close our eyes and just take a deep breath inside, because there are a lot of things which we have taken today. You know, अलग अलग तरह के चीजें जो नॉलेज है उसका अध्ययन हमने आज किया है। तो ये सब चीजों को परकोलेट होना बहुत जरूरी है। Take a deep breath inside, breathe out, breathe in and breathe out. To the Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings, all the higher lineage. Thank you so much for showering so much of love and blessings, the time, the knowledge, the level of buddhi that is required to understand and decipher these teachings. Let's thank all our family people who are giving us all of this time so that we are able to do these sessions. You all are attending, so to attend also you require that time. So thank everyone who is helping you directly and indirectly for all of these sessions. Lastly, Sri Krishna Bhagwan, thank you so much for giving us this knowledge and to be able to walk this path of spirituality along with our Karma Yoga. With thanks and in full faith, we thank you. So thank you so much for joining in. Have a nice evening.